भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, सांख्य दर्शन का 26वां दिन। कल के प्रसंग में हमने सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया में महतत्व का क्या कार्य है, अहंकार का क्या कार्य है और मन का क्या कार्य है, इसको लेकर के विचार किया है। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। सात्विकम एकादशकम मनः प्रवर्तते उत्पद्यते। सात्विक 11वां मन उत्पन्न होता है, किससे? वैकृताद अहंकारात्, सात्विक मन से। सात्विक अहंकार, या यूं कहिए अहंकार रूपी सात्विक पदार्थ से सात्विक मन उत्पन्न होता है। महतत्व में भी सात्विकता अधिक है, सत्वगुण प्रधान है। अहंकार में भी सात्विकता अधिक है, सत्वगुण प्रधान अहंकार है। और मन भी सात्विक है, सत्वगुण की अधिक मात्रा है। योग दर्शनकार ने स्पष्ट शब्दों में वहां पर स्पष्ट किया है। भाष्य करते हुए महर्षि वेदव्यास ने, यद्यपि मन तीनों तत्वों से बना है, पर प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ऐसा कहा वहां पर। यानी यद्यपि सत्व नामक पदार्थ, रज नामक पदार्थ, तम नामक पदार्थ इन तीनों से बना है, परंतु तीनों से बनने के उपरांत भी उसमें मुख्यता किसी की है तो सत्वगुण की है। इसलिए प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ऐसा कहा वहां पर। और जिसमें जिस पदार्थ की अधिकता होती है उसका गुण उस पदार्थ में अधिक होता है। तो मन का स्वभाव क्या है? तो आपको यह उत्तर देना है, मन का स्वभाव शांत है, न कि मन का स्वभाव चंचल है। इसकी चर्चा तो हम बहुत लंबी करते ही हैं योग दर्शन के माध्यम से। वो समझने से आपको समझ में आएगा, वैसा एक वचन एक वाक्य से नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि सबका अनुभव विपरीत है और सबके व्याख्यान भी विपरीत है। हर कोई व्याख्यान में यही कहता है मन बड़ा चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा तो जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तब विस्तार से आपके सामने आएगा। कम शब्दों में आपको स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो मन को लेकर के यहां पर विचार किया गया है। किम तद एकादशकम इति उच्यते। जो जी, किंतु एक छोटा सा प्रश्न है, यह जो मन है इसमें तीनों सत रज तम तीनों की क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे अगर हम सत को 50% मान लें तो रज और तम 25-25%। इस प्रकार सत्य ज्यादा है या सत उभरा हुआ है, रज और तम दबा हुआ है, क्वांटिटी तीनों की समान है?
क्वांटिटी तीनों की समान नहीं होती है, क्वांटिटी के रूप में सत्व की अधिक है जी, तभी सत्वगुण प्रधान कहा जाएगा। मात्रा समान होकर के फिर नहीं कहा जाएगा, तब तो तीनों समान हो जाएंगे। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, कोई भी पदार्थ आप देखेंगे दो प्रकार के ही होंगे, एक सम मात्रा में मिलाकर के बनाए जाते हैं और एक विषम मात्रा में मिलाकर के बनाए जाते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा भी ऐसा ही बनाया जाता है, क्योंकि परंपरा से ईश्वर के या ईश्वर से सीख करके हम करते हैं, यूँ समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे को जो भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है वो ईश्वर के माध्यम से होता है। हाँ जी स्वामी जी, सत्व की मात्रा प्रकृति में अधिक है, क्या बात है? नहीं, प्रकृति का अर्थ आप किसको ले रहे, संसार को ले रहे हैं या मूल तत्व को ले रहे हैं? मूल तत्व में। मूल तत्व अधिक है या कम है, इसकी चर्चा कहीं आती नहीं है। आप यूँ समझ सकते हैं कि सत्व भी अपनी स्थिति में कितना है, कितनी मात्रा है, उसकी कोई चर्चा आती नहीं है। साम्यावस्था का मतलब मैंने बताया था कि अपने अपने निज रूप में रहना ही उनकी साम्यावस्था है। ठीक है, तो ये चर्चा नहीं आता कि मूल तत्वों में मात्रा में किसकी अधिक मात्रा है, ऐसी कोई चर्चा आती नहीं है, ना उस चर्चा की हमें आवश्यकता है। सबसे अधिक प्रयोग सत्व का ही किया जा रहा है। बुद्धि में भी महत्व भी अधिक सत्व का, और अहंकार भी अधिक सत्व वाला, मन भी अधिक सत्व वाला, सब चीज़ अधिक सत्व वाली हैं, उन चीज़ों का कम प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा है, अधिक मात्रा में लेने से ये नहीं कह सकते कि वो अधिक मात्रा में इसलिए लिया जा रहा है। मेरी बात को समझना है, बात समझ में आ रही ना? मान लीजिए हमारे पास 3 तत्व हैं और उन तीनों में से अधिक मात्रा किसी की ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अधिक मात्रा में दोनों की अपेक्षा है इसलिए अधिक ले रहे हैं, ये नहीं है। ऐसा भी ले सकते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वस्तु की उपयोगिता, उसका गुणवत्ता ये देखी जाती है। तो किस वस्तु की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, इसको ध्यान में रख करके निर्माण किया जाता है। हम हलवा बनाना चाहते हैं तो उस हलवे में क्या मुख्यता रखना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, बनाने वाले के हाथ में। कोई घी को मुख्यता रख सकता है, कोई सूजी को मुख्यता रख सकता है, कोई चीनी को मुख्यता रख सकता है, कोई पानी को रख सकता है, कोई दूध को रख सकता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बनाने के ऊपर निर्भर करता है कि जरूरी नहीं कि नहीं जी ऐसे ही बनता है हलवा, ऐसा कोई आपने सर्टिफिकेट नहीं लाया कि ऐसे ही बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से बनाते हो, कोई दूध से बनाता है, कोई पानी से बनाता है, हाँ, कोई सूजी से बनाता है, कोई आटा से बनाता है, कोई घी से बनाता है, कोई डालडे से बनाता है, कोई तेल से बनाता है, वो उनकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो ईश्वर जो बनाता है वो इसी को ध्यान में रख करके बनाता है कि हमारी क्या उपयोगिता है, उसकी मतलब महतत्व की क्या उपयोगिता है, अहंकार की क्या उपयोगिता है, मन की क्या उपयोगिता है, हम उसका उपयोग करके कैसे हम अपने प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं, उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके तत्वों को वैसा वैसा बनाता है ताकि हम वैसा ही उसका प्रयोग करके वहां तक पहुंच सके। हम वैसा उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। स्पष्ट हो रही है? आगे बढ़े तो कहते हैं कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय आंतरम एकादशकम। प्रश्न किया था वो 11वां इंद्री कौन सी है जिसकी आपने चर्चा की है? तो कह रहे हैं कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय ही आंतरम एकादशकम। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय, कर्मेंद्रियां और बुद्धिन्द्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रियां, जो ज्ञान को, जानकारी को प्राप्त कराने वाली। इन दोनों से आंतरम भिन्न, अलग, एकम एक, जो कि 11वां मन होता है। तो कर्मेंद्रिय ही ज्ञानेन्द्रिय ही दशभिः सह यद आंतरम, अर्थात आंतरिकम इंद्रियम मनः, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से जो भिन्न है, अलग है, उसको मन कहा जा रहा है।
तद एकादश संख्याकम, और वो 11वां या 11वीं संख्या वाला मन है। यथा मनो अपि, मनुस्मृतिकार महर्षि मनु महाराज ने भी मनुस्मृति में स्पष्ट किया है, एकादशम मनो ज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम। दकार छूट गया होगा, लिख लेना, एकादशम मनो ज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि एकादशम मनः, मन शब्द जो है संस्कृत में नपुंसकलिंग में है, तो एकादशम मनः 11वां मन है। ज्ञेयम ऐसे समझ लेना चाहिए, इंद्रियों में 11वां या 11वीं इंद्रियां मन है, जो कि स्वगुणेन अपने विशिष्ट गुण से, अपनी विशिष्ट विशेषताओं से उभयात्मकम, वो दोनों स्वरूपों वाला है। उसके स्वरूप दो हैं। इंद्रियों का जो स्वरूप है वो एक एक स्वरूप है, किसी भी इंद्रिय को देखो उसका एक ही स्वरूप मिलेगा, पर मन एक ऐसी इंद्रिय है, ऐसा तत्व है जिसकी विशिष्टता विशेषता अलग प्रकार की है और इंद्रियों से। इसलिए मन का महत्व सबसे अधिक है जीवन में। मनुष्य के जीवन में जितना महत्व मन का है उतना महत्व और किसी का नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ऐसा कहा जाता है। मन एक ऐसा तत्व है जो वो चाहे आदमी को बंधन में ढकेल सकता है और वो चाहे मुक्ति तक पहुंचा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी विशेषताओं के कारण से वो उभयात्मक है, दोनों स्वरूपों वाला है। आगे बताएंगे कैसे दोनों स्वरूपों वाला है। सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ने वाला, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ने वाला तथा आंतरिक व्यापार करने वाला, तथा आंतरिक व्यापार करने वाला 11वां मन कहलाता है। या ऐसा भी लिख सकते 11वीं इंद्रिय मन कहलाता है। 11वीं इंद्रिय मन कहलाता है। और ये जो 11 इंद्रियां हैं, इनके संबंध में एक बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंद्रियों को भौतिक मानते हैं, इंद्रियों को भौतिक मानते हैं भ्रांति के कारण से। तो इसका समाधान सूत्रों के माध्यम से महर्षि कपिल दे रहे हैं। तानी खलु इंद्रियानि, ये जो इंद्रियां हैं अहंकार, अहंकारिकत्व श्रुते न भौतिकानि। अहंकारिकत्व श्रुते ऐसी श्रुति है, ऐसा प्रमाण है जो कि अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है, न भौतिकानि, भूतों से, पंचमहाभूतों से उत्पन्न नहीं होती है। कहते हैं भूतोपादानकानि न सन्ति, भूत उपादानकानि न सन्ति, भूत उपादान कारण वाली इंद्रियां नहीं हैं। तेषाम अहंकार कार्यत्व श्रवणात्, क्योंकि वे अहंकार से उत्पन्न होती हैं, अहंकार से उत्पन्न होती हैं ऐसा सुना जाने से या ऐसा श्रुति के होने से। श्रुति क्या है? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात् अर्थात अहंकारात्, पीछे प्रसंग में अहंकार चल रहा है, श्रुति में ये मुंडक में कहा गया है
एतस्मात् का मतलब है इस अहंकार से जायते प्राणः, प्राण, मनः, मन, सर्वेंद्रियानि, सभी इंद्रियां तो अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी श्रुति होने से, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। इंद्रियां पंचभूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं। इंद्रियां पंच महाभूतों से उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि अहंकार से उत्पन्न होने की श्रुति होने से। श्रुति के साथ में ब्रैकेट में प्रमाण भी लिख सकते हैं, श्रुति अर्थात प्रमाण होने से। अब इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न उपस्थित करता है। आप कहते हो इंद्रियां भौतिक नहीं है, परंतु प्रमाण ये कहता है कि इंद्रियां भौतिक है। आप कहते हो नहीं है, तो प्रमाण प्रस्तुत करता है पूर्व पक्षी। इंद्रियानि न भौतिकानि इति उच्यते। आपने कहा इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है, पुनः फिर ये श्रुति क्यों मिल रही है हमको? पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति, वातम प्राणः, चक्षु आदित्यम, मनः चंद्रमसम, दिशः श्रोत्रम, कथम तेषाम लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते। वो प्रमाण उपस्थित कर रहा है पूर्व पक्षी। आपने कहा इंद्रियां पंचभौतिक नहीं है, पांच भूतों से उत्पन्न नहीं है, तो ये जो प्रमाण आ रहा है पुरुषस्य मृतस्य, जो पुरुष जो व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर ये कहा जाता है अग्निम वागप्येति, इसकी वाणी जो है अग्नि में मिल जाती है। वेद मंत्र भी है। आप जब अंत्येष्टि करते हो ना, वहां पर वेद मंत्र का मतलब अंत्येष्टि संस्कार में मंत्र भी है कि कहते हैं वागप्येति ही अग्निम, अग्नि में वाणी जाकर के मिल जाती है। वातम प्राणः, वायु में प्राण जाकर के मिल जाता है। चक्षु आदित्यम, और आंखें जो है सूर्य में जाकर के मिल जाती हैं। मनः चंद्रमसम, मन जो है चंद्रमा में जाकर के मिल जाता है। दिशः श्रोत्रम, और दिशाएं जो है आकाश में जाकर के मिल जाते हैं। ऐसा प्रमाण आता है, ये बृहदारण्यक का है। और आप कहते हो कि इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है, जबकि भूतों में जाकर के मिल रही हैं। ये प्रश्न है उसका। कथम तेषाम लयो भूतेषु प्रतिपाद्यते, यदि भूतों से उत्पन्न नहीं है तो भूतों में जाकर के मिल रहे हैं, उसमें लय हो रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते कि भौतिक नहीं है? ये प्रश्न है। प्रश्न तो स्पष्ट हो गया। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य, वो कहते हैं देवता लय श्रुति न आरंभकस्य। ये जरूरी नहीं है कोई किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी के साथ मिल जाता है तो वो उसका कारण बन जाए। यूं तो आत्मा भी परमात्मा में लय होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मा भी परमात्मा में लय होता है। इससे ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा का उपादान कारण परमात्मा है। कोई किसी वस्तु में जाकर के मिलने से आप ये नहीं कह सकते हो उसको उसका उपादान कारण बना दो। मेरी बात समझ में आ रही है? पकड़ में आ रही है? आप जब मुंह से बोलेंगे ना तो मेरे को समझ में आएगा, आप सिर हिलाएंगे तो समझ में कैसे आएगा? आप हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो? क्योंकि आप लोग हाँ करते तो ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है ना, और साउथ वाले जो करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। अब मैं क्या मानूं आपको? तो आपका मुंह इतना सा है और आपका सिर बड़ा है, तो मुंह हिलाओ, अच्छी बात है। तो मुंह से बोलेंगे तो अच्छा लगता, हाँ आप हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं? जी ठीक है, हाँ जी ठीक है ना। तो चलिएगा, तो इस प्रश्न का समाधान और कह रहे हैं, अज्ञादि देवतासु खलु इंद्रियाणाम लय प्रदर्शिका श्रुति एषा न ही आरंभकस्य।
कहते हैं ये जो श्रुति है, ये श्रुति है अग्नि आदि इन देवताओं में इंद्रियां जो है जाकर के मिल जाती हैं, ऐसा श्रुति है। इस श्रुति से आप ये नहीं समझना कि न आरंभकत्वस्य, ये उत्पन्न करते हैं, पंचमाभूत उत्पन्न करते हैं, पंचमाभूत उनके उपादान कारण हैं, ये मत समझना, ये भूल मत करना। उसमें मिलना अलग बात है और वो कारण बने उपादान कारण, ये अलग बात है। कहते हैं न उत्पादकत्वम, ये उत्पन्न करने वाले नहीं है पंचमाभूत। हाँ, भूतों में जाकर के मिलते जरूर हैं। कहते हैं न उत्पादकत्वम भूतानाम अत्र लक्ष्यते, यहां ये लक्षित नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये पंचमाभूत उनके उपादान कारण है, ये बताया जा रहा है ये जाकर के उसमें मिलते हैं। स्पष्टो ही अत्र चंद्र दिग नामतो देवतात्वम तेषाम लयस्थानानम नहीं चंद्रो दिग्वा पंचभूतेषु स्त। अब कह रहे हैं यदि आपका यही आधार है कि ये उसमें मिलते इसलिए वो उपादान कारण है इसके, तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं। आप ये कहते हो ये जाकर के उनमें मिलते हैं इसलिए वो उपादान कारण है पंचमहाभूत, थोड़ी देर के लिए मान भी ले। इस थोड़ी देर को मानने को कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। याद रखना, कई बार व्यक्ति किसी बात को थोड़ी देर के लिए मानता है तो उसको व्यक्ति सिद्धांत मान लेता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, जब वो कहते हैं तो हमने सोचा है कि हाँ वास्तव में ये तो चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है, ऐसा समझ लेता है व्यक्ति। फिर कृष्ण ने भी ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मन तो चंचल है, हाँ कृष्ण ने भी कहा इसलिए मन तो चंचल है। तो उन्होंने जो कहा है वो थोड़ी देर के लिए कहा। उसी श्लोक को देख रहे हो, उसके आगे के श्लोक को नहीं देख रहे हो आप। उसके आगे के श्लोकों में कहा जा रहा है कि पहले जो है कोई आदमी अधीर होता है ना, अपने धैर्य को खो देता है, पहले से बेचारा गुस्से में है और उसको और गुस्सा दिला रहे, नहीं गुस्सा मत करो, और गुस्सा करेगा वो आदमी। मेरी बात समझ रहे हो ना? कोई बहुत गुस्से में हो और उसको जाकर के आप उपदेश दो, उसी गुस्से के काल में भयंकर गुस्से में आग बबूला हो रहा है और उसको ये उपदेश, नहीं गुस्से में नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ऐसे थोड़ा होता है। आप कुछ भी समझाओ ना, उसको और गुस्सा दिला रहे हो आप। ये कोई व्यवहार नहीं है, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या शिष्टाचार है? अच्छा आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए, उसका पीठ थपथपाओ, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करो, शांत करके उसको नॉर्मल में ले आओ, फिर आराम से बोलो भाई साहब गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तब तो स्वीकार करेगा, मानेगा। अब आग में, अग्नि में आप और घी डाल रहे हो, वैसे पहले से आग बहुत जल रही है, उसमें और घी डालने का काम कर रहे हो। बेचारा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये मामा है और ये पितामह है, ये है, इसको कैसे मारूं, भयंकर क्या कहते हैं मोह से ग्रस्त हो गया। और उस मोही आदमी को आप एकदम ऐसे कहो कि नहीं ये गलत हो, ऐसा नहीं कर सकते, मारो इनको, ऐसा थोड़ा कहेगा, नहीं कहेगा वो ऐसा। फिर वो कहे मेरा मन बड़ा चंचल है, ये कृष्ण मेरा मन रुक नहीं सकता, इसका स्वभाव ही चंचल है। पीठ थपथपा करके बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा है, एकदम बैठते हैं, कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उन्होंने चर्चा की इसलिए तो गीता फैली, गीता जो फैली है वो इसी कारण से तो फैली है। फिर उनको समझाया धीरे से, फिर आगे के श्लोकों को पढ़ो, पता लगेगा, तो उसमें पता लगेगा कि मन चंचल है या शांत है। तब उन्होंने आराम से समझाया उनको, तब समझ में आ गया। और किसको समझा रहे हैं और कौन समझा रहे हैं? जो एकाग्र होने में नंबर 1 था। हर व्यक्ति में एक विशेष योग्यता होती है, हर व्यक्ति में। तो अर्जुन के अंदर जो विशेष योग्यता थी वो एकाग्रता की। ऐसी एकाग्रता उस समय में किसी की नहीं थी। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है। इतना अच्छा एकाग्र व्यक्ति, एक इतना समझदार, चारों वेदों को पढ़ा हुआ राजा,
ऐसे तो बेतुक की बातें थोड़ा करेगा, कर सकता है आदमी, आखिर जब करेगा तो उसको जब समझाया जाएगा, उसको वैसा ही समझाया जाएगा उसकी योग्यता के आधार पर। आप एक सिपाही को समझा दो और एक राजा को समझा दो, दोनों के समझाने की शैलियां अलग होंगी। बात समझ में आ रही ना? आप एक आईएएस अफसर को समझा दो और एक उस अफसर के पास में चाय पिलाने वाला जो चपरासी होता है उसको समझा दो, दोनों को समझाना अलग अलग होगा। तो ऐसे ही देख करके समझाया जाता। हाउ टू डील इट, कैसे डील करें हम, किसके साथ कैसे डील करें, ये तो जानना पड़ेगा। और ये सिखाने वाला है केवल 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 न्याय। याद रखना, न्याय दर्शन, दर्शनों में एक ऐसा न्याय दर्शन है, ये आदमी को सिखाता है, बुलवाता है कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, ये काम न्याय का है। चले हम आगे। तो प्रश्न क्या चल रहा है हमारा? देवता लय। तो ये जो आरंभ हो रहा है, ये आरंभ उत्पत्ति के रूप में नहीं है। ये जो प्रलय हो रहा है यानी लय हो रहा है, इसलिए लय नहीं हो रहा है क्योंकि वो उत्पन्न करते हैं, बस उसमें जाकर के मिल रहे हैं, मिलने मात्र से उत्पन्न होने के कारण वो नहीं बनते, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं अगर फिर भी आप मानो, कोई अभ्युपगम सिद्धांत बात आई, मान के चलते हैं कि इनसे उत्पन्न होते हैं, आपकी प्रतिज्ञा है, आपका सिद्धांत है भूतों से उत्पन्न होते हैं, भूत 5 होते हैं, पंचमहाभूत। फिर पंचमहाभूतों में चंद्रमा कहां से आ गया? वो भूत थोड़ा है। पंचमहाभूतों में दिशाएं कहां से आ गई? वो भूत थोड़े हैं। ये अग्नि तो खैर ठीक है, पर चंद्रमा है, दिशा है, और भी बातें आई वहां पर, वो सब पंचमहाभूतों में तो आती ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये उसके कारण नहीं है, केवल मिलने के स्थान है। अब कहीं तो जाकर के मिलना पड़ेगा ना उसको, तो जो सामने दिख रहे हैं वहां जाकर के मिल जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, इतना समझ लेना। ये कहना चाहते हैं, सूत्रार्थ लिखिएगा। अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति है, अग्नि आदि देवताओं में इंद्रियों का लय होने की जो श्रुति है, वह उनकी उत्पत्ति के कारण बनने से नहीं है, या उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए नहीं है। उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए नहीं है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। हाँ जी, माइक। जीव तो जब मरता है तो इंद्रियों को साथ लेके आगे चले जाता है जी। तो फिर वो क्यों विलीन होती है कहीं? हाँ, वो विलीन नहीं होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि वो गोलक होते हैं। गोलक जो है, गोलक भी विशिष्ट होते हैं ना, तो वो गोलक जो है वो गोलक मिल जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अथवा वो इंद्रियां भी जाती हैं तो अलग अलग स्वतंत्र रूप से नहीं जाती हैं, उसकी जो शक्ति है वो शक्ति जाकर के मिल जाती है, ऐसे समझ सकते हैं। अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है। एक तो इंद्रिय तो अपना एक तत्व हो गया, और वो इंद्रिय जो है जिस शक्ति को लेकर के काम करती है, वो जो शक्ति है वो है, जैसे आंखें जो काम करती है वो सूर्य की एक विशेष शक्ति है, उस शक्ति को लेकर के आंखें काम करती है। ठीक है।
तो ऐसे ही अलग अलग गोलक जो है वो गोलकें जो गोलक जो हैं वो विशेष शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। एक इंद्रियों की अपनी शक्ति है और गोलकों की भी अपनी अपनी एक विशिष्ट शक्ति है। वो शक्तियां जो है वो अपने अपने कारणों में विलीन होते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।